दिन हो जाने पर सभी अपने अपने रूम में चले गए। रचित जल्दी जल्दी अपना डिनर खत्म करके अपने कमरे में चला गया। खाने की तरह ही डिम्पी का रवैया भी उसे हजम नहीं हो रहा था। वो कमरे में जाकर यही सोच सोचकर चहलकदमी करने लगा। वो पीछे पलटा ही था कि सामने डिम्पी उसे खड़ी मिल गई। आपके लिए बादाम दूध। आपको देर तक जागने की आदत है, इसलिए मैं दूध लेकर आई। डिम्पी दूध का ग्लास लिए कहती गई और रचित उसे भौचक्का सा देखते रहा। यही रख दो, मैं बाद में पी लूंगा, रचित ने कहा। बाद में क्यों, अभी पीजिए। डिम्पी रचित के सामने ग्लास आगे बढ़ाती हुई कहती। रचित के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। एक तो डिम्पी के बदलते रूप, ऊपर से उसके बीवियों वाले फुल अवतार में देखकर उसने दूध का ग्लास एक बार में ही गटक लिया। हो गया, रचित ने ग्लास खत्म करके कहा। गुड, अब आप आराम कीजिए और टाइम पर सोने की आदत डाल लीजिए, डिम्पी ने रचित को बेड पर बैठाते हुए कहा और खुद कमरे से जाने को हुई तभी रिका जल्दी में होकर बिना नोक किए रूम में चली आई। रचित, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था, कहते हुए रिका रूम में चली आ रही थी। उसका पूरा ध्यान उसके हाथ में रखी फाइल पर था। रिका, अभी रचित रेस्ट कर रहे हैं तो ऑफिस का काम ऑफिस में ही रहने दो। एंड बाय द वे, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, डिम्पी ने रिका के सामने आकर कहा। आई एम सॉरी। ओके, सो गुड नाइट। उसने रचित की ओर देखा। इससे पहले कि रचित कुछ कहता, रिका को डिम्पी की बातों से शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वो वहां से चली गई। रचित भी रिका को रोक नहीं सका। डिम्पी वापस रूम की ओर मुड़ी। रचित अपना बैग सोफे पे सजाने लगा था। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको सोफे पे सोने के लिए किसने कहा? रोज तो यही सोता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, रचित ने बेड सेट करते हुए कहा। पर अब आप यहाँ नहीं सोएंगे, आपका बेड वहाँ है और अब से आप वही सोया करेंगे। डिम्पी ने रचित का हाथ पकड़े उसे बेड पर वापस बैठा दिया और बाथरूम में चेंज करने चली गई। रचित एक बार फिर भौचक्का सा उसे देखता रहा। डिम्पी चेंज करके नाइट सूट में बाहर आई। रचित अभी भी बेड पर बैठा ही था। उसे इस तरह बैठे देख डिम्पी रचित से कहती, अरे आप अभी तक सोए नहीं? बैठे बैठे ही सारी रात बिता देंगे, चलिए लेट जाए। कहती हुई डिम्पी बेड के दूसरी साइड पर लेट गई और रचित दूसरे साइड पर। डिम्पी सो चुकी थी लेकिन रचित की आज नींद उड़ी हुई थी। दिन भर उसे ऐसे ऐसे झटके मिले कि वो अभी भी सदमे में ही था। और फिर सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह होते रचित की आंख खुली। डिम्पी को बेड पर न देखकर वो राहत की सांस लेता हुआ बाथरूम चला गया। बाथरूम में फ्रेश होने के बाद जब वो कमरे में आया तो उसके पहनने के लिए कपड़े पहले से ही निकाल दिए गए थे। ये किसने किया? कहीं डिम्पी ने तो नहीं? ओह गॉड, आज भी शॉक लगने वाला है मुझे। रचित ने डिम्पी के निकाले हुए कपड़े पहनकर नीचे आ गया जहां पहले से ही सरला जी और डिम्पी आपस में बातें कर रहे होते हैं। रचित अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ गुड मॉर्निंग विश करता है और सामने डिम्पी फिर से पत्नी वाली अवतार में उसे दिखी। उसने आज पिच कॉलर की साड़ी और लाल सुहाग की चूड़ियां पहनी थी, कानों में लाइट इयरिंग और गले में मंगलसूत्र पहने वो रचित को नाश्ता परोस रही होती। रचित छुपी नजरों से उसे देखता रहा। वो चाह कर भी अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था और उसे ऐसा करते हुए सरला जी देख लेती और मंद मंद मुस्कुरा पड़ती है। डिम्पी रचित और सरला जी को नाश्ता परोसती है और खुद भी उन सब के बीच बैठ जाती। रचित नाश्ता करते हुए छुपी नजरों से डिम्पी को देखता रहा। मॉडर्न डिम्पी से मिसेस रचित मल्होत्रा बनने पर वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। डिम्पी नाश्ते में मग्न थी लेकिन सरला जी रचित की आंखें पढ़ ली थी और फिर अपनी गले की खराश दूर करते हुए कहती, बेटा वो रिका अभी तक नाश्ता करने नहीं आई। मैं आ गई आंटी जी, रिका ने आते हुए ही कहा। डिम्पी ने फिर उसे देखकर मुंह बनाया। रिका सरला जी के पास वाली कुर्सी पे बैठ गई क्योंकि रचित के पास डिम्पी बैठी हुई थी। वाओ, गोभी के पराठे, रिका पराठे को देखकर कहती, मैंने बनाया है, डिम्पी ने झट से कह दिया। ओ, तो आज रचित को मेरे हाथ के पराठे खाने को नहीं मिले, रिका ने पराठा मुंह में डालते हुए कहा। हाँ, क्योंकि उसकी वाइफ ने जो बनाया है अपने हाथों से, डिम्पी ने कहा और रचित को खांसी आ गई। ओह, ये आपको क्या रोज रोज खाने के टाइम खांसी आ जाती? आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डिम्पी ने रचित को पानी पिलाने लगी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ,
वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा। बाय। कहते हुए रचित जाने को होता, पीछे से रिका भी उसके साथ हो लेती। मैं भी चलती हूँ, ओके बाय गाइस। रिका जाने को होती तभी डिम्पी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती। इफ यू डोंट माइंड रिका, बट आज मैं रचित के साथ ऑफिस जाना चाहती हूँ। सो क्या तुम दूसरी कार में एडजस्ट कर सकती हो? ओके डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी, रिका ने कहा। रचित पहले से ही कार में बैठा रिका का वेट कर रहा था, लेकिन रिका की जगह डिम्पी उसके कार में बैठ गई। तुम यहाँ? हाँ वो एक्चुअली मैं भी ऑफिस जाना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम न हो तो, डिम्पी ने कहा। श्योर, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे भी मेरे यूएस जाने के बाद तुम्हें ही तो ऑफिस देखना है। रचित के कहने पर डिम्पी का चेहरा उलट जाता है। वो रचित के पास जाकर बैठ गई और कार ऑफिस के लिए निकल जाती। कार ऑफिस के पर्चे पर पहुंचते ही गार्ड कार की डोर खोलकर साइड हो जाते हैं। डिम्पी रचित के साथ कार से उतरकर ऑफिस के अंदर जाती हैं। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय रचित के साथ डिम्पी को देखकर हेलो हाय कहकर रिस्पेक्ट के साथ उसका वेलकम करते हैं। डिम्पी पहली बार अपने पापा के ऑफिस में गई थी। इससे पहले तो उसे ऑफिस जाने का ख्याल तक जहन में नहीं लाई थी। मिस्टर कपूर के कहने पर भी डिम्पी को ऑफिस लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी तो उसे आज भी नहीं थी, लेकिन उसे रचित को रिका से दूर करवाना था, इसलिए आज वो उसके साथ ऑफिस आई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। रचित अपने कैबिन में चला गया और ऑफिस के मैनेजर को कहकर डिम्पी को पूरे ऑफिस दिखाने को कह गया था। डिम्पी भी पूरा ऑफिस घूम लेती है और मैनेजर उसे मिस्टर कपूर का केबिन दिखाते हैं। मैम, ये बड़े सर का कैबिन है, मैनेजर ने कहा। वाओ, डैड का कैबिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, डिम्पी ने अपने डैड के केबिन को देखकर कहा। पूरा ऑफिस घूम लेने के बाद डिम्पी को कोई बात थी जो खटक रही थी। उसने मैनेजर से पूछा, आपने तो पूरा ऑफिस घुमा दिया मुझे, लेकिन रचित का कैबिन वो कहाँ है, वो तो आपने नहीं दिखाया मुझे। डिम्पी के कहने पर वो मैनेजर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैम आप आइए मेरे साथ, मैं आपको रचित सर का कैबिन दिखाता हूँ, मैनेजर ने कहा और डिम्पी उसके पीछे चली गई। मैनेजर वहां आकर रुक गया जहां बाकी ऑफिस के एम्प्लॉय अपने छोटे से कैबिन में अपना काम कर रहे थे। डिम्पी वहां आकर मैनेजर से कहती हैं, आप मुझे यहाँ क्यों लाया, मैंने तो रचित के कैबिन के बारे में पूछा था ना। जी मैम, यही रचित सर का कैबिन है और वह यही बैठकर ऑफिस का काम करते हैं। मैनेजर उसे उसी एम्प्लॉयज वाली कैबिन में ले जाकर दिखाता जहां रचित बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। डिम्पी को देखकर ये हैरानगी हुई, जबकि वो तो कपूर इंडस्ट्री का मालिक था। हाँ, रचित ने ऑफिस को कपूर इंडस्ट्री का नाम हटाकर अपने नाम पर कभी नहीं करवाया था, जबकि कानूनी रूप से वही इस इंडस्ट्री का मालिक था, लेकिन फिर भी उसने ये पद कभी कपूर साहब से छीनने की कोशिश नहीं थी और न ही उनके कैबिन पर अपना हक जमाने की कोशिश की। वो तो अपनी इंडिया की सारी प्रॉपर्टी डिम्पी के नाम कर चुका था। डिम्पी हैरानगी से सोचती रही, इतनी लाखों बिलियनर का मालिक होने के बाद भी एक आम एम्प्लॉय की तरह बैठकर काम कर रहा। वाकई में तुम तो मेरे दिल के बिलियनर हस्बैंड हो। कहते हुए डिम्पी आज पहली बार रचित को देखे शर्मा सी गई। उसकी आंखों में रचित के लिए प्यार और सम्मान और अधिक बढ़ने लगा। डिम्पी ऑफिस देख लेने के बाद लंच का टाइम हो गया था। रचित, रिका और डिम्पी साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तभी रिका बातों ही बातों में कह देती, डिम्पी ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा ऑफिस ज्वाइन करने का, वैसे भी डाइवर्स के बाद तुम्हें ही ये ऑफिस देखना है। मैं और रचित आंटी जी को साथ लेकर यूएस चले जाएंगे। डिवोर्स की बात सुनकर डिम्पी का चेहरा फिर से उतर गया। उसे रिका की बात सुनकर गुस्सा भी आ रहा था। वो रिका को मुंहतोड़ जवाब देने जा रही थी, तभी रचित कह उठा, मेरे ख्याल से अभी डाइवर्स में टाइम है, तब तक के लिए डिम्पी हम यही है और डिम्पी ऑफिस का काम सीख जाएगी। रचित के इतना कहने पर डिम्पी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ छा गई। अब उसे भी अपनी मेहनत पर रंग दिखाई देने लगी थी। लंच हो जाने के बाद रिका डिम्पी से कहती हैं, डिम्पी लंच के बाद हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई थिंक तुम बोर हो जाओगी तो तुम घर चली जाओ। रिका, आई थिंक डिम्पी को भी हमारे साथ मीटिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसे भी सीखने का मौका मिल जाएगा। वे नॉट, मैं भी यही कहने वाली थी। तो चले रिका, मीटिंग के लिए देर हो जाएगी।
डिम्पी ने व्यंग से रिका को कहा। मीटिंग में सभी मेंबर्स आ चुके थे और जो गेस्ट थे रचित और रिका उनका वेलकम कर रहे थे। वेलकम मिस्टर कपाड़िया। थैंक यू मिस्टर रचित एंड नाइस टू मीट यू, मिस्टर कपाड़िया ने हाथ मिलाते हुए कहा। रचित मिस्टर कपाड़िया को अपने मीटिंग मेंबर्स के साथ मिलवाता है, तभी वो डिम्पी से भी उनका इंट्रोडक्शन करवाता है। मिस्टर कपाड़िया, शी इज माई वाइफ देवयानी मल्होत्रा। डिम्पी थोड़ी चौंक सी गई, उसे पता नहीं था रचित उसका इंट्रोडक्शन अपनी वाइफ के तौर पर करवाएगा। हेलो मिसेस मल्होत्रा, नाइस टू मीट यू। एंड मैं आपके फादर मिस्टर कपूर से भी मिल चुका हूँ और वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन के साथ एक अच्छे इंसान भी है, मिस्टर कापड़िया ने कहा। थैंक यू, डिम्पी ने भरपूर मुस्कान के साथ उनका अभिवादन भी किया। करीब 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हुई और इस बार का कॉन्ट्रैक्ट भी कपूर इंडस्ट्रीज को ही मिला। मिस्टर कपाड़िया का जाने का टाइम हो गया। रचित उन्हें बाहर तक शेआफ कर आया। इतनी बड़ी सफलता के बाद ऑफिस के लोग सभी खुश थे। उसके बाद ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया। रचित डिम्पी को लेकर मेंशन के लिए निकल गया, वही रिका भी दूसरी कार से घर के लिए निकल गई। डिम्पी आज बहुत खुश थी, उसने जैसा सोचा था आज के दिन उससे भी ज्यादा अच्छा गुजरा था। उसने रचित के साथ भरपूर टाइम स्पेंड किया और रही सही कसर भी उसकी रचित ने पूरी कर दी जब मिस्टर कपाड़िया के सामने डिम्पी की मुलाकात अपनी वाइफ के रूप में करवाया। इतनी खुशी डिम्पी के चेहरे पर मुस्कान खिल रही थी। वो आते ही सरला जी के कमरे में चली गई। इस समय सरला जी फोन पर कोई अच्छी थी कहानी पढ़ रही थी। आंटी जी, अभी तक आप सोई नहीं? नहीं बहू, मैं तो तुम सब का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे खिले हुए चेहरे को देखकर लग रहा बहुत खुश हो, सरला जी ने डिम्पी के चेहरे को सहलाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, और आप सुनोगी न तो आप खुश हो जाओगी, डिम्पी ने कहा और फिर उसने सरला जी को आज की सारी बीते दिन की बातें सरला जी को बता दी। ये तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, रचित अपने रिश्ते को एक मौका दे रहा, सरला जी मन ही मन सोचने लगी। डिम्पी ने आगे चहकते हुए फिर कहा, पता है आंटी जी, जब रचित ने मुझे मिस्टर कपाड़िया से अपनी वाइफ कहकर मिलवाया उस टाइम पर रिका का फेस देखने लायक था। उसके फेस पर तो ब्लश ही गायब हो गए थे। और तो और मिस्टर कपाड़िया ने डैड की भी बहुत तारीफ की। उस समय मैं डैड को बहुत मिस कर रही थी। डिम्पी अपने डैड को याद कर थोड़ी भावुक हो गई। कोई बात नहीं बहू, अविनाश भाई साहब भी बहुत जल्द आ जाएंगे, सरला जी ने कहा। हाँ, तब तक मैं अपनी टिपिकल बहू वाली एक्टिंग कंटिन्यू रखूंगी और रिका की ऐसे ही रोती हुई शक्ल देखते रहूंगी। फिर वो खुद ही तंग आकर यूएस चली जाएगी। फिर मैं और रचित ही रह जाएंगे, हम दोनों मिलकर ऑफिस संभाल लेंगे। भला मेरे रहते हुए रिका क्यों मेरे ऑफिस जाए? डिम्पी सरला जी को अपनी ही धुन में कहती चली गई और सरला जी उसका बचपना सोचकर उसका साथ देती रही। एक तरफ से उन्हें तो डिम्पी में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहे थे, चाहे वो रिका और रचित के करीब होने से ही सही। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ रचित सरला जी के कमरे के बाहर डिम्पी की सारी बातें सुन लेता है। अब तक उसने ये सोच रहा था कि डिम्पी वाकई में उन दोनों के शादी के रिश्ते को मानकर और खुशी खुशी रचित की पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। लेकिन जब उसे पता चला ये सब कुछ डिम्पी की एक्टिंग का हिस्सा था और ये सब उसने रिका को नीचा दिखाने के लिए है, रचित का दिल टूट जाता है। वो मुठिया भींच लेता है और जैसे ही उसके आंखों से आंसू के बूंद निकलने लगे और तेजी से वहां से लौट जाता है। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।